नमस्कार। भारत का क्राउन है जम्मू और कश्मीर और हमेशा रहेगा। जगलर वेन तो वो पानी है जिसके कम या ज़्यादा होने से बंद हो जाएगा सब कुछ। पहलगांव की हत्याओं के बाद 23 अप्रैल को भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया, यानी टेम्पररी विराम। आइए जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और इसको अबेंस में रखने का क्या मतलब है। पार्टीशन के बाद जो हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया उसमें पहुंचने वाली 6 नदियां भारत से गुजरती हैं। इंडस, झेलम और चेनाब, इन्हें वेस्टर्न रिवर्स कहा जाता है और रावी, ब्यास और सतलुज को ईस्टर्न रिवर्स। मिलके ये सारी नदियों को इंडस वाटरवेज कहा जाता है। क्योंकि ये नदियां भारत से पहले गुजरती हैं, भारत को अपस्ट्रीम कंट्री माना जाता है और ये बात पानी के कंट्रोल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 9 साल की लंबी बातचीत के बाद 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी पे हस्ताक्षर हुए। यह वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में हुए थे। इंडस वाटर ट्रीटी एक बायलैटरल एग्रीमेंट है भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे के लिए एक डिस्प्यूट मैकेनिज्म के साथ। ट्रीटी का 80-20 का एक फैक्ट है। 80% पानी इसमें से पाकिस्तान जाता है और 20% ही हिंदुस्तान को मिलता है। वेस्टर्न वाटरवेज में भारत सिर्फ पानी के भाव रोके बगैर कुछ बिजली का उत्पादन कर सकता है और थोड़े हद तक पानी से सिंचाई, पर पानी को निकाल नहीं सकता। इस ट्रीटी के बाद पिछले 65 सालों में 2 बड़ी वॉर्स, 2 कॉन्फ्लिक्ट्स और बॉर्डर पे कई बार टेंशन हुआ, फिर भी ये ट्रीटी हमेशा लागू रही। पिछले 2 सालों से भारत की ये मांग रही है कि बदलते हुए क्लाइमेटिक चेंज की वजह से इंडस वाटर ट्रीटी में संशोधन आने चाहिए, पर पाकिस्तान इस बात को लेकर बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। बायलैटरल ट्रीटीज़ का एक बेसिक प्रिंसिपल है पैक्टा संट सर्वेंडा, यानी गुड स्पिरिट में और फ्रेंडशिप की स्पिरिट में बनाई हुई हर बात का पालन करना। यह इसका बेसिक प्रिंसिपल रहता है। 22 अप्रैल को पहलगांव में 5 आतंकवादियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इनमें से 2 पाकिस्तानी निकले और 2 पाकिस्तानी ट्रेंड लोकल्स थे। भारत को जैसे ही ये बात पता लगी, वैसे ही उन्होंने कई एक्शन ले लिए। अप्रैल 23 को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग में फॉरेन सेक्रेटरी ने यह बताया, कोट, The Indus Water Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. पाकिस्तान को इसका फॉर्मल डिप्लोमेटिक नोटिस भी दे दिया गया है। 13 मई को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस बात पे फिर से जोर दिया कि यह ट्रीटी फ्रेंडशिप और गुड फेथ पे बनाई गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करके इसके मूल सिद्धांत गुड फेथ को ही तोड़ दिया है और पूरी ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया। पहली बार भारत ने पानी के मुद्दे को सिक्योरिटी के इशू से जोड़ दिया। शायद इसी को लीगल डिप्लोमेसी भी कहा जा सकता है। इंडस सिस्टम पाकिस्तान के लिए एक तरह से जगुलर वेन है। इसे समझना मुश्किल नहीं कि इस पे वो कितना निर्भर हैं, शायद लाचार भी। पाकिस्तान एक एग्रीगेरियन देश है। उसके एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में योगदान 23% है और यह 37.4% लेबर फोर्स को रोजगार देता है। इंडस सिस्टम पाकिस्तान के लिए 80% एग्रीकल्चर की ज़रूरत और 93% पूरे पानी के इस्तेमाल का सोर्स है। 70% पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं। उसके रिन्यूएबल पानी का 3/4 हिस्सा इंडस सिस्टम से ही आता है। 10 में से 9 लोग इंडस बेसिन में रहते हैं और उस पे किसी ना किसी तरह निर्भर हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीने के पानी के लिए कराची या लाहौर जैसे बड़े शहर इसी के पानी पे निर्भर हैं। पाकिस्तान की टोटल बिजली का 1/5 हिस्सा इन नदियों पर बने पावर प्लांट से आता है और देश के सारे 21 हाइड्रो पावर प्लांट भी यहीं स्थित हैं। इंडस सिस्टम की स्टोरेज
साल भर के पूरे पानी के फ्लो की सिर्फ 10% है। यानी अगर पानी कभी भी कम हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो सकती है। लंबे समय के लिए पानी की डिसरप्शन रूरल लाइवलीहुड और क्रॉप्स के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। अब ट्रीटी सस्पेंडेड है तो भारत के हाथ में है क्या? शायद बहुत कुछ। डाटा शेयरिंग से ये पता रहता है कि पानी कब ज़्यादा आने वाला है और कब कम। अब डाटा शेयरिंग बंद हो गई। ट्रीटी की आड़ में पाकिस्तान जो डिले टैक्टिक्स करता था शायद अब नहीं कर पाएगा, वजह ट्रीटी अबेंस में है। आज भारत कई नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है वेस्टर्न रिवर्स पे, जिन पे पहले पाबंदी थी। ट्रीटी अधिकार देती थी पाकिस्तान को अपने इंस्पेक्टर्स को भेज के भारत के वाटरवेज को चेक कराने का। ये अधिकार अब सस्पेंडेड है। रिजर्वायर्स को भरना और छोड़ना ये भी पहले नियम के अनुसार होते थे, जो कि ट्रीटी में क्लियरली लिखे हुए थे। अब भारत उन्हें कभी भी कर सकता है। इसका असर या बुरा असर पाकिस्तान में नीचे बहुत पड़ सकता है। जब डैम बिजली बनाता है तो पानी के साथ रेत, मिट्टी और कचरा भी जमा हो जाता है, जो डैम की वर्किंग को नुकसान पहुंचाता है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स में नदी के बेड पर स्लूस गेट्स होते हैं। जब ये गेट्स खुल जाते हैं तो जमा हुआ कचरा निकल जाता है। इसे फ्लशिंग कहते हैं। ये गंदा पानी नदी के पानी के साथ बहकर पाकिस्तान चला जाता है। पुलवामा के बाद भारत ने 8 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इस ट्रीटी के तहत अप्रूवल में डाले थे। पाकिस्तान ने वो अप्रूव नहीं किए थे। अब वो 8 के 8 शुरू किए जा सकते हैं। एक अपस्ट्रीम कंट्री आसानी से पानी में रोक टोक कर सकती है, जिससे सीधा नुकसान होता है डाउनस्ट्रीम कंट्री के लिए। इस केस में पाकिस्तान जब उन्हें कम पानी चाहिए तो ज़्यादा पानी छोड़ सकता है, और जब उन्हें ज़्यादा पानी चाहिए तो रोक सकता है। इससे उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, सिर्फ युद्ध में विराम हुआ है, और इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में है अभी भी। इससे कुछ तो हुआ। सब बोले टेररिस्ट कि वो भारत की सांसें बंद कर देंगे। FM मुनीर, उन्हें रेड लाइन लगने लगी है पानी। शरीफ, उन्होंने UN में जाके इस बात को लेकर मुद्दा बनाया। और जनरल SS मिर्ज़ा, उन्होंने तो सिंगापुर में शंग्रीला में यह कहा कि पाकिस्तान सोच सकता है और इसको एक्ट ऑफ वॉर मान सकता है। कुछ तो हुआ। ये बात भारत ने क्लियर कर दी है, ब्लड एंड वाटर विल नॉट फ्लो टुगेदर। भारत के लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं की जा सकती। भारत ने सस्पेंशन को एक बार्गेनिंग टूल की तरह रखा है। भारत ट्रीटी का हर तरह से सम्मान करता है और करता रहेगा। इसके जवाब में पाकिस्तान ने शिमला ट्रीटी को डेड डॉक्यूमेंट करार दिया, पर इसके फॉर्मल नोटिफिकेशन का अभी भी इंतज़ार है। देखते हैं आगे होता है क्या। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं। आपने ये वीडियो देखा, सुना और समझा। धन्यवाद।